अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, फ़ेल मुज़ारे हमने स्टार्ट किया। फ़ेल मुज़ारे में हमने देखा कि फ़ेल मुज़ारे का मतलब है मुशाबा होना। और किससे मुशाबा होता है ये? इस्म से, क्योंकि इसके बहुत से सीगे जो है वो उसी तरह बनते हैं जैसे मुसन्ना के बनता है, या जैसे जमा मुज़क्कर सालिम बनता है। तो इस तरह जो है वो इसमें सिमिलैरिटी पाई जाती है इस्म के साथ। फ़िल मुज़ारे की अलामात, ठीक है, फ़िल मुज़ारे बनाने के लिए हम कुछ अलामात इस्तेमाल करते हैं। सही? हाँ जी, क्या है वो अलामात जो हम फ़िल मुज़ारे बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? जी मनाल। एमन चुप हो जाओ, एक मिनट। यस मैम, वो अलामत मुजारे हैं या, ता, नून, अलिफ। या, ता, नून और अलिफ। और फिर हमने देखा कि हमारे पास अगर फाउला के वजन पे एक इसम है, सॉरी एक फेल है, इसम बोल दिया, फाउला के वजन पे है, तो उसको हम कैसे उसका मुजारे बनाएंगे? जी, क्या स्टेप थे मुजारे बनाने के? फाउला। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर कर लूं ताकि आप लोगों को नजर भी आए। जी उम्मे ईमान। मुज़ारे की आखिरी हर्फ पर पेश आएगी और एक्टिव वॉइस पर हमेशा ज़बर आएगी। हम्म और जो पहला रूट रूट लेटर होता है ना, वो हमेशा साकिन होगा। और हम्म दूसरा रूट लेटर अगर पहले माजी पेश के साथ हो तो मुज़ारे हम्म दरमियान वाला रूट हम्म लेटर भी पेश के साथ होगा। पेश के साथ तो होगा। सबसे पहले तो आपने एज इट इज उसको लिख लेना, किसको, जो माजी में आपको दिए हुए, जैसे यहाँ पे है जी करूबा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है जी, विदाउट हरकत हमने उसको लिख लिया। उसके बाद आपने उससे पहले मुजारे की अलामत लगानी है, यानी जा आपने लगानी है, या लगा ली। उसके बाद आपने अब उस पे लगानी है हरकत। तो हरकत लगाने के लिए चूंकि हमारे पास ये एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस चाहे माजी हो या मुजारे हो तो जबर आएगी पहले। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मुजारे की अलामत आ रही है तो उसके ऊपर जबर आएगी। आखिरी हरफ जो है उसके ऊपर पेश आएगी। यानी आपके पास जो बेस लेटर है, जो रूट लेटर है, वो तीन है। कौन से? काफ, रा और बा। या हमारे पास जो है वो अलामाते मुजारे है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है इसके रूट लेटर है। तो इन रूट लेटर्स में आपके पास सेंटर वाले पे माजी में भी पेश है तो यहाँ पे भी पेश होगी, आखिर वाले पे भी यहाँ पे पेश आएगी, और पहला वाला यानी काफ जो है वो जो है उसके ऊपर सुकून होगा, ठीक। तो इसी तरह आपके पास बन गया करुबा से यकरुबु, बाउदा से यबउदु, करुमा से यकरुमु, सकुला से यसकुलु, और ज़उफा से यज़उफु, ठीक है। अच्छा जी, सकुला यसकुलु, इसकी गिरदान मुझे कौन सुनाएगा? सकुला यसकुलु, इसकी मुजारे की गिरदान। जी आयत। मैम सकुला। आपकी आवाज कट गई। मैम मैम इसकी माजी की गर्दन सुनानी है, सकुला की। मुजारे की आप माजी की सुना दें, मुजारे की मैं किसी और से सुन लेती हूँ। आपने मेरे ख्याल कल क्लास नहीं ली थी। जी मैम। माजी की जी सुना मैम। दें। जी मैम। सकुला, सकुला, सकुलू, सकुलत, सकुलता, सकलना,
सकलता, सकलतुमा, सकलतुम, सकलती, सकलतुमा, सकलतुम, तुन्ना, सकलतू, सकलना। काफ के ऊपर पेश है, जबर नहीं है, आपने सब में जबर लगाई है। ठीक है, ये एक आपने मिस्टेक की है बीच में, आपने वहां से सकुलना, सकलना मेरा ख्याल आपने बोल दिया, मुझे यही लगा। मे भी हो सकता है आपने सही बोला हो, लेकिन मुझे सुनने में ये लगा था। अच्छा जी, अब इसकी आ जाए जी, सकल सकुला से यस्कुलु। ठीक है, यस्कुलु वो भारी होता है या वो भारी होगा, दो तरह से हम इसका मीनिंग कर सकते हैं। यानी यस्कुलु जो है ये आपके पास मुजारे की गिरदान का पहला सीगा है, जो कि हम वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी उम्मे ईमान। मैं इनसे ट्राई करूंगी, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। कोई मसला नहीं। यस्कुलु, यस्कुलानी, यस्कुलूना, हम्म तस्कुलु, हम्म तस्कुला, तस्कुला, तस्कुलानी, तस्कुलानी। हम्म तस यस यस्कुलना। यस्कुलना, हम्म तकरुम, हम्म तस्कुलु। तस्कुलु, तस्कुलु, हम्म तस्लुमानी, हम्म तस्लुमन, तस्लुमुना, तस्कुलूना, ये आपके पास किसका आप बोल रहे हो? तस्कुलूना। अब हाजिर का बोल रहे हो ना, हाजिर जी मुजक्कर का। तस्कुलु, तस्कुलानी, तस्कुलूना, मुजक्कर हो गया। मुअन्नस जी तस्कुलीना, तस्कुलानी, तस्कुलना, मुअन्नस। जी और उसके बाद अस्कुलु, नस्कुलु, ये सबसे इजी है। अलिफ अना और नून नहनु। ठीक है, यानी ज्यादातर में जो आपके पास मुजारे की अलामत आती है वो या और ता आती है। अलिफ जो आती है वो सिर्फ मुतकल्लम के लिए आती है, और नून जो है अ, वो भी मुतकल्लम यानी जमा के लिए आता है। ठीक। अच्छा, अब इसमें अगर आप जैसे सर वो हाथों के इशारे से करते हैं ना कि जी जो गायब के लिए वो इशारा करते हैं इस तरह, पहले एक दो और तीन उंगलियों के साथ, और वो अगर आप उसको जहन में रखें ना और साथ साथ वो इशारा करते रहें, तो वो आपको इजी होगा इसको याद करना। ठीक है, इसको याद करना आपके लिए इजी होगा। अच्छा जी, दूसरा जो है वो सर ने स्टार्ट किया था, हमने जहां पे किया था शारीबा से। ठीक है, शारीबा से क्या किया जी, सबसे पहले हमने लिखा शीन रा बा लिख लिया, शुरू में अलामत मुजारे लगा दी, या अलामत मुजारे पे ज़बर आएगी क्योंकि हमारे पास एक्टिव वॉइस है। आखिरी कलिमे पे या आखिरी हरफ पर पेश आएगी, और पहला वाला हरफ यानी शीन जो है वो साकिन होगा। ये अब इसमें आपके पास मुजारे में जो रूट लेटर्स में से पहला वाला है ना वो साकिन ही जाएगा, और दरमियान वाले में शरीबा पे जेर है, लेकिन यहाँ पे यशरबू यानी रा पे दरमियान वाले पे जबर आएगी। ठीक है, तो ये बन गया शारीबा से यश रबू, ये पहला वाला इसका बन गया। यकरुमु वाला यशरबू। ठीक, आगे अब देखते हैं। यशरबू, बाकी वही है करदार, शाबाश। यशरबू, यशरबानी, यशरबूना, तशरबू, तशरबानी, तशरबना, यशरबना, यशरबना, पहला कॉपी करना है यशरबू, तो यशरबना, शाबाश। तशरबू, 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 तशरबानी, तशरबूना, तशरबीना, तशरबानी, तशरब, अशरबू, नशरबू। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकती हूँ इसको। तशरबीना। अब यहाँ पे देखें, वाहिद आपके पास देखें, वाहिद गायब और हाजिर, सिर्फ या और ता का फर्क है। ठीक है, यशरबू तशरबू, उसके बाद मुसन्ना में यशरबानी और आनी की आवाज, और हाजिर का जो मुसन्ना है उसमें भी तशरबानी। जमा आपने उसी तरह बनाना जैसे जमा मुजक्कर सालिम बनता है, यशरबूना तशरबूना। अच्छा, अब जो आपके पास मुअन्नस के हैं, मुअन्नस में आपके पास तशरबू, मुसन्ना फिर उसी तरह तशरबानी,
اور جمع جو ہے وہ آپ کے پاس کیسے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وہ وہی والا انہوں نے یہاں پہ فارمولا لگایا ہے جو ہم نے ماضی میں لگایا تھا. ماضی میں ہم یہ والا سیگا جو چھٹا والا تھا وہ کیسے بناتے تھے، پہلے والے سیگے کو کاپی کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور آخری جو اس کا ہوتا تھا کلمہ اس کو ساکن کرتے تھے، جیسے ذہبہ، ٹھیک ہے، آخری کلمے کو ساکن کرتے تھے اور آخر میں نون کا اضافہ کر دیتے تھے. یہ نون جو ہے نا یہ آپ کے پاس علامت بنتی تھی کہ یہ مونس کا سیگا، تو وہ بن جاتا ذہبنا. تو اس طرح یش ربنا، ٹھیک. اور یہی آپ کا کاپی آ جائے ہو جائے گا کہاں، جہاں آپ کے پاس جو ہے وہ حاضر میں نیچے آ جائیں، کہاں 12ویں سیٹ پہ. چھٹا اور 12واں ایک ہی طرح کے ہیں، صرف یا اور تا کا فرق ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد جو آپ کے پاس ہے 10واں تشربینا، وہ کیسے سر نے بتایا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اینڈ ہمارا کہاں پہ ہوا، تشربونا، کہاں پہ 9ویں پہ. تشربونا تو اس کی آپ کے پاس جو ہوتی ہے منصوب جو ہوتی ہے اینا کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ تشربینا آپ کے پاس، یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ، یعنی یہ والا جو سیگا ہے یہ سب سے ڈفرنٹ انوکھا ہی مطلب جا رہا ہے، صحیح. تو اس کو پہچاننا بھی ایزی ہوگا آپ کے لیے. اچھا، اور باقی جو مثنیٰ والے ہیں وہ اسی طرح آنی کی آواز سے بن رہے ہیں. جو جمع مذکر والے ہیں وہ آپ کے پاس اونا کی آواز سے بن رہے ہیں، اور جو جمع مؤنث کے ہیں وہ اسی پیٹرن پہ بن رہے ہیں جس پیٹرن پہ ہمارے پاس فعل میں بنا تھا. اور سب سے ایزی متکلم میں آپ نے کیا کرنا ہے، الف لگا دینا ہے، یعنی علامت مضارع آپ کے پاس الف استعمال ہوگی واحد کے لیے، اور نون استعمال ہوگی جمع کے لیے اور مثنیٰ کے لیے بھی. تو یہ بن گیا اشربو اور نشربو. ہاں جی، کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو بتائیں، ورنہ پھر آگے چلتے ہیں، پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میم ہوں یہاں پر را پہ زبر کیوں آیا ہے؟ کہاں پہ؟ اچھا، را پہ زبر کیوں ہے؟ کیونکہ عرب جو عربی لینگویج والے ہیں وہ یوز کرتے ہیں زبر. یہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ یہاں پہ کیا آئے گا. جیسے آپ کے پاس ہم نے یہاں پہ بھی تو دیکھا نا، آپ یہ کہیں کہ جی کاروما میں را کے اوپر پیش کیوں آ رہی ہے، شاریبہ میں را کے نیچے زیر کیوں آ رہی ہے، اور صاحبہ میں ہاں پہ زبر کیوں آ رہی ہے. اس کی کیا سر نے بتائی تھی وجہ؟ کوئی وجہ نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، عربک ڈیسائیڈ کریں گے نا، ہم نے تو نہیں ڈیسائیڈ کرنا، ہماری لینگویج نہیں ہے. ہاں جی، اور کوئی کوشچن؟ میم اور یہاں پہ آپ جی آپ ہمیں جی وہ بھیجیں گی، مطلب گردان کے ساتھ جو میننگ والا، جیسے آپ نے پہلے بھیجا تھا فعل ماضی میں گردان کے ساتھ میننگ، اور جو بھی ہم مضارع والے بھیجے تھے آپ نے چھوٹے چھوٹے ورڈز، روٹ لیٹرز، تو آپ وہ بھیجیں گی؟ کیا چیز بھیجی تھی؟ جیسے کل میں نے بھیجا وہ اس کی آپ بات کر رہے ہو؟ کل ایک میں نے بھیجا تھا گروپ میں، جو آپ چارٹ بھیجتی ہیں گروپ میں. چارٹ کون سا والا چارٹ؟ چارٹ میں نے بہت سے بھیجے ہوئے ہیں، یہ آپ بعد میں مجھے میسج کر کے بتانا. ہاں جی اشال. اوکے. میم یہ جو پیچھے والا جو اس کے بارے میں سکولا کے بارے میں، اس کے اندر ہم نے لام پہ پیش لگایا تھا، ہم نے پیچھے قاف پہ بھی پیش لگایا تھا. اب آگے ہم نے جو کیا کہ یشرب شرابا کے بارے شریبا کے بارے میں، تو ہم نے اس پہ رے پہ زبر اور بے پہ پیش لگایا ہوا ہے، تو مطلب یہ پہچان کیسے ہوگی اس کے بارے میں؟ پہچان کیسے ہوگی اس کے بارے میں؟ وہ آگے جا کے آپ کے ان کے ڈفرینٹ ابوا، ان کے چیپٹرز، ابوا بھی اس کو بولتے ہیں، وہ بنیں گے، اس میں کے تھرو آپ کو پہچان ہوگی. ٹھیک ہے میم، تھینک یو. ہاں ٹھیک ہے جی. آخر میں پیش، شروع میں زبر، پہلا رول لیٹر سکون کے ساتھ. ماضی میں آپ نے جب دیکھا نا زیر لگی ہوئی ہے، زیر لگی ہوئی ہے، تو آپ کا دل کر رہا ہے کہ زیر لگا دوں، لیکن آپ کا دل نہیں دیکھا جائے گا. 99% عرب جب ماضی میں زیر لگی ہوتی ہے نا تو مضارع میں زبر لگا دیتا ہے. یشربو. ہاں جی، یہ میں نے اس لیے تھوڑا سا پیچھے کیا ہے کہ شاید آپ کو اس کا جواب دینے کے لیے کہ سر نے کیا بتایا تھا. دیکھیں میری بات سنیں،
हम लोग यहाँ पे ये सीखते हुए कुछ बहुत ज्यादा जो है वो इच्ची बिच्ची में जा रहे हैं, लफ्ज अजीब से मैं यूज कर रही हूँ, वरना यही चीज हम इंग्लिश में सीखते हुए तो नहीं करते। इंग्लिश में हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, ठीक है, वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं, कुछ तो बन जाती हैं ईडी लगा के, सॉरी एडजेक्टिव्स की, सॉरी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की मैं बात कर रही हूँ। वर्ब्स का भी डिफरेंट होता है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स में, कि हमारे पास कुछ जो है वो तो हमारे पास बन जाती हैं, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सिंपल बन गई। लेकिन कुछ हमारे पास जो है जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ये उस तरह नहीं बन रही। हम लोगों ने कभी नहीं उनसे पूछा कि ये क्यों नहीं बन रही इस तरह, ये वैसे क्यों बन रही है, हमें कैसे पता चलेगा इसकी कैसे बनेगी, और क्या करते हैं हम उसके लिए। हाँ जी, इंग्लिश में जब हम ये चीजें सीखते हैं तो क्या करते हैं, क्या आपने कभी अपने टीचर से पूछा कि क्या कैसे पता चलेगा हमें कि इसका हमने जो है वो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो है वो ई आर और ई एस टी लगा के बनानी है, और इसकी हमने जो है वो इस तरीके से नहीं बनेंगी। किसी ने भी कभी क्वेश्चन नहीं पूछा ना, क्योंकि उस वक्त हम छोटे होते हैं, वो चीज हम उसी तरह उसको एज इट इज याद करते जाते हैं। जब हम थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हमारे लिए छोटी एज में लैंग्वेज सीखना ज्यादा इजी टास्क है, बड़ी एज में आके लैंग्वेज सीखना एक मुश्किल टास्क है, क्योंकि छोटी एज में बच्चों को अल्लाह ताला ने एक ऐसी एबिलिटी दी होती है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस सुन के, सिर्फ सुन के वो सीख लेते हैं। मल्टीपल लैंग्वेजेस, 3 4 लैंग्वेजेस बड़े आराम से सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी वो एबिलिटी खत्म होती जाती है। तो जब हम बड़े होते हैं तो फिर हम जब लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें मुश्किल आती है, और इसी तरह हम डिफरेंट चीज़ों को बहुत ज़्यादा, क्या कहना चाहिए कि वो ओवरवेलम हो जाते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो ये आपके पास चीज़ जो है कि यहाँ पे अब आपको बहुत से रूल्स वो फॉलो करने पड़ने हैं, कि मतलब जिनके बारे में हमारे पास वो, अरब चूंकि इसको फॉलो कर रहे हैं तो हमने भी उसको फॉलो करना है, इंग्लिश है, अंग्रेज उसको फॉलो कर रहे हैं तो हमने भी उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हम ये चीज करते रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह ये आप इसको करें फॉलो, अभी याद करें, कोशिश कर लें, याद कर लें, और ये हो जाएंगे आपको याद, ये आपके लिए मसला नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज्यादा होगी कि वो अल्टीमेटली आपको खुद ब खुद वो चीजें होती जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, मैसेज पे कौन क्या लिखने लगा हुआ है बेटा? लैंग्वेज हर कोई ओन करता है ना, हर एक की अपनी लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज है, तो हमारी लैंग्वेज के साथ अगर कोई कुछ इस तरह करे बीच में से आके, तो हम भी तो करेंगे ना, कि क्यों जी, लैंग्वेज हमारी है, आप क्यों इसको लगे हुए छेड़ने। चले जी आगे देखते हैं। आपको लफ्ज दे रहा हूं मैं, समिया। हाँ जी, समिया। अब ये शारिबा के वजन पे है, तो फिर इसका मुजारे कैसे बनेगा, पहला सीगा क्या बनेगा इसका, समिया का पहला सीगा क्या बनेगा। तरीका क्या है आपके पास, सीन मीम आइन आपने लिखा, शुरू में आपने क्या लगाया, अलामात मुजारे या, शुरू में हम या ही लगाते हैं ना, क्योंकि वो सबसे पहले सीगे की हमारे पास अलामत जो है वो या ही आती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने क्या डिसाइड करना है, उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि हरकत क्या लगानी है। जी आयत। जी मैम, इसका पहला सीगा होगा यस्मा। हम्म, शारिबा का देखें ये शराबू कैसे बना हुआ है। जी मैम, पहले या था, फिर उसके बाद जो है सीन सुकून में आ जाएगा, फिर मीम जो है उस पे जबर मीम आएगा पे, और आइन जो है उसको हाँ पेश आएगा। हाँ, तो फिर क्या जी बनेगा, मैम, यस्मा तो बनेगा। यस्माउ। यस्माऊ, बिल्कुल सही, यस्माऊ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें, आपने दो भी नहीं 3 चीजें आपकी फिक्स हैं। क्या चीजें फिक्स हैं, कि अलामाते मुजारे पे जबर, आखिरी वाले कलिमे पे पेश, और पहले वाले कलिमे पे सुकून। दरमियान वाला कलमा जो है ना वो चेंज होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास फेल माजी में भी दरमियान वाला कलिमा जो है वो चेंज हो रहा था। तीनों एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, जहाबा, शरीबा, करुमा। दरमियान वाला कलिमा जो है उसकी हरकत चेंज हो रही है, तो यहाँ पे भी यही है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा सामिया से यस माओ। माजी किया ना समिया, अब इसे मुजारे करना है। शाबाश। क्या करूं, कॉपी करूं सिर्फ रूट लेटर्स, उसके बाद
علامت مضارع یا لگا دی، پیش زبر سکون کے ساتھ. ماضی میں زیر تھی نا تو مضارع میں 99.99% زبر لگے گی. جی 99.99%. اس کا مطلب ہے کہ 0.01% کچھ اور بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ آپ کے پاس جو ہے وہ زبر ہی لگے گی. ہاں جی. یسمعو گردان. گردان اس کی کون سنائے گا مجھے؟ یسمعو. ہاں جی منال. میم اس کا ہوگا یسمعو، یسمعانی، یسمعون، تسمعو، تسمعو، تسمعانی، تسمعانی، سوری اس کا ہوگا یس تسمعانی. اور اس کے بعد چھٹا کیا بنے گا؟ چھٹے والا کیسے بناتے تھے؟ چھٹے والے میں پہلے والے کو آپ نے کاپی کرنا ہے، یعنی یسمعو. آئین کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سکون دینا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ یسمع، اور آخر میں نون لگا دینا ہے. یسمعنا. یسمعنا، اور آگے ہوگا یسمعنا، تسمعو، تسمعانی، تسمعانی. تسمعون، تسمعینا. تسمعون، تسمعین، تسمعانی، تسمعانی، تسعمنا، تسمعنا. سوری تسمعنا، تسمعنا، اسمعو. اسمعو، نسمعو. نسمعو. یہ تو سب سے آسان ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں. یسمعو. شابش. یسمعو. يسمعان، يسمعون، شابش. تسمع، تسمعان، يس، شابش. یس. يسمعن، یس مانا ساکن کرنا ہے اسے اور نون زبر نہ لگا دینا. یس مانا. شابش. تسمعو. تسمعان، تسمعانی. تسمعان، تسمعون، تسمعين، تسمعان، تسمعن، أسمع، ہاں نسمع. ایکسلنٹ. اسمعو نسمعو. جی شہباز صاحب کریں گے. آپ کے لیے لفظ ہے جی رحمہ. رحمہ. ہاں جی رحیمہ. گردان کے میننگ میں بتا دوں؟ سامعہ جی کا میم مطلب کیا یہ ہوتا ہے؟ جیسے سامعہ کا مطلب کیا ہے؟ میم سمیع اس نے اس نے سنا. سنا. یسمعو جی وہ سنتا ہے، یہ سنے گا. کیونکہ مضارع ہمارا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو صرف اس میں کیا ہے، میننگ میں آپ کے پاس کیا چینج آئے گا؟ زمانے کا چینج آئے گا، ٹائم کا چینج آئے گا صرف. ٹھیک ہے. جیسے یسمعو وہ سنتا ہے یا سنے گا. یسمعانی وہ دو سنتے ہیں یا سنیں گے، یا دو سنیں گے یا سنتے ہیں. اب وہ میں اس لیے لگا رہی ہوں کیونکہ ہم کس کے لیے؟ تھرڈ پرسن کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اس لیے میں وہ کا لفظ استعمال کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے جی؟ یسمعون وہ سب، یہ وہ مذکر سب سنتے ہیں یا سنیں گے. اسی طرح یہ آپ کی ساری چلتی جائے گی. وہ سنتی ہے یا سنیں گی، وہ دو سنتی ہیں یا سنیں گی، وہ سب سنتی ہیں یا سنیں گی، تم سنتے ہو، تم دو سنتے ہو، تم سب سنتے ہو، تم سنتی ہو، تم دو سنتی ہو، تم سب سنتی ہو، میں سنتی ہوں، ہم سنتے ہیں یا سنیں گے. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں. اب یہاں پہ ہم اس کا دونوں طرح سے ترجمہ کریں گے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. لیکن آگے جا کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پہ کس کانٹیکسٹ میں جا کے ہم نے اس کا ترجمہ حاضر میں کرنا ہے، پریزنٹ میں کرنا ہے، اور کس جگہ پہ جا کے ہم نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ فیوچر میں کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی رحیمہ. جی اشال. یرحمو. ٹیسٹ دے رہے ہیں مضارع میں جو یرحمو بالکل صحیح. ہاں جی گردان اس کی کون سنائے گا؟
यरहमू की गिरदान, यरहमू की गिरदान। जी नाज। यरहमु यरहमानी यरहमूना तरहमु तरहमानी यरहमना तरहमीना तरहमानी तरहम तरहमीना, अभी आपने बीच में से एक लाइन छोड़ दी, मुजक्कर वाहिद की, मुजक्कर मुखातिब की। तरहमूना तरहमानी नो तर चले मैं स्टार्ट करती तरहमू हूँ। तरहमानी, चलें दोबारा से शुरू कर लें। यरहमु यरहमानी यरहमूना तरहमु तरहमानी तरहमना यरहमना सॉरी यरहमना। तरहमु तरहमू तरहमु तरहमानी तरहमूना तरहमून तरहमीना तरहमानी तरहमना अरहमु नरहमु। सही। अब डायरेक्ट बोल दें, कोई मसला नहीं है। यरहमू, रहीमा, यरहमू। जिसे परेशानी हो वो पूरे स्टेप्स फॉलो करे, जिसे समझ आ गया वो डायरेक्ट बना ले। अब यरहमू जी। यरहमू यरहमानी यरहमूना तरहमू तरहमानी यरहमना। शाबाश। तरहमू तरहमानी तरहमूना तरहमीना तरहमानी तरहमना अरहमू नरहम। और तैयार है? आपके लिए लफ्ज है रकीबा। रकीबा के माना होते हैं सवार होना, ठीक है जी। जी, राकिबा सवार होना। तो अब आपने क्या, वो राकिबा यानी वो सवार हुआ, तो अब हमने क्या करना है, वो सवार होता है। जी मनाल पूछें क्वेश्चन। मनाल। मैम आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैम मैं कह रही थी कि जब हम लोग किरदान को वो करते तो सही है, आमिर सुहेल सर जो है वो मतलब तेरा उस तरह तू तेरा मतलब ये वाली लैंग्वेज यूज करते हैं ना, तो हमें जो है अगर फॉर एग्जांपल टेस्ट में हमारा गिरदान का वो आ गया कि हमें गिरदान दी जाए और उसका तर्जुमा करें, तो फिर रिस्पेक्ट में हम लोग मतलब आप इस तरह से कर सकते हैं ना, उसके मार्क्स तो नहीं कटेंगे? कर सकते हैं। ओके। कर सकते हैं। अब आप देखो ना, अल्लाह ताला के लिए अगर आप कुरान में तर्जुमा देखो ना, तो कई दफा आप का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि आप का जो मीनिंग होता है ना, आप जो हम लफ्ज बोलते हैं ना, वो उसमें जमा का वो सीगा आ जाता है। तो अल्लाह ताला तो वाहिद है ना, तो इस वजह से आप कई दफा देखो कि उसके तर्जुमे में आप करके नहीं किया जाता तर्जुमा, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम आपका करते हैं, तर्जुमा करते हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला के लिए और जैसे हम जब तर्जुमा करते हैं ना, तो वो उसमें फिर हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि तर्जुमा करने से मतलब जी एक पढ़ने वाले को क्या इफेक्ट मिल रहा है। कहीं उसको ये इफेक्ट तो नहीं मिल रहा है कि अल्लाह एक से ज्यादा है, नाउजुबिल्लाह। तो वो वहीं से वो आपका डीडी वो चीज जो है ना वो चेंज हो जाती है। तो इस वजह से जरा ये थोड़ा सा ख्याल आपको रखना पड़ता है, ठीक है। सही है। अच्छा जी, राकिबा। राकिबा का पहला क्या बनेगा जी? क्या बनेगा मुजारे आयत? मैम यरकबू। यरकब। जी सही है। जी गौसिया, करेंगी किरदान? जी जी। रकीबा से करनी है ना? जी जी, यरकबू। यरकबू यरकबानी यरकबूना तरकबू तरकबानी यरकबना तरकबू तरकबानी तरकबूना तरकबीना तरकबानी तरकबना अरकबू नरकबू। अपनी क्या कहना चाहिए, सीक्रेट टिप सबके साथ शेयर करें कि आपने कैसे याद की है? मैम कल प्रैक्टिस करी थी थोड़ी अच्छा सी। सही है। सही है, सही नहीं, जी माशाल्लाह से अच्छी आपने विदाउट एनी जो गलती, और बड़े अच्छे तरीके से आपने, मतलब ये भी नहीं है कि बहुत जल्दी आपने मचाई हो, ये भी नहीं है कि आप अटकी हो, एक फ्लो में आपने जी। पढ़ी है माशाल्लाह से बड़े अच्छे तरीके से। चलें जी,
आगे चलते हैं। और वो प्रैक्टिस के लिए वही मैं कह रही थी, जैसे सर करते हैं ना कि वो फिंगर्स के इशारा, हाथ का इशारा करते हैं, और फिर वो अगर आप उससे करोगे तो ज्यादा जल्दी आपको इजीली चीज याद हो जाएगी। डायरेक्ट बना दे, शाबाश। यर कबू, रकीबा यर कबू जी। यरकबू यरकबानी यरकबूना, तरकबू तरकबानी यरकुबना, यरकबना, तरकबू तरकबू, तरकबू तरकबानी तरकबूना, तरकबीना तरकबानी तकरबना, अकरबू नकरब। डब्बे आगे पीछे कर दिया आपने गाड़ी के। तकरबू तकरबानी तर 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 तर, सेकंड पर्सन दोबारा शुरू है। तरकबू तरकबू तरकबानी तकरबूना, तरकबू, तरकबू तरकबानी तरकबूना, तरकबीना तरकबानी तकरबना, तरकबना, तरकबना, अकरबू अरकबू, अरकबू नरकब। अरकबू, नरकबू। अच्छा, अब देखें, अब हालांकि पढ़ वो दूसरा उनका स्टूडेंट रहा है, लेकिन सर साथ साथ वो इशारे कर रहे हैं, ठीक है ना। वो इशारों से आपको बहुत जल्दी ये चीज जो है ना आपको मेमोराइज होगी। हमेशा याद रखें, जब आप एक चीज को अगर आप जल्दी मेमोराइज करना चाह रहे हैं ना, तो ज्यादा अपनी सेंसेस को इन्वॉल्व करें उसमें। जैसे आमतौर पे हम कहते हैं ना कि जी कोई चीज आप याद करें तो बोल के याद करें, ऊंचा बोल के। वो उसमें क्या है, उसमें आपकी सेंसेस ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं, आप बोल भी रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। और उसके बाद अगर आप उसको लिख लेते हैं, लिखते हैं, तो फिर उसमें आपकी तीसरी सेंस इन्वॉल्व हो जाती है। तो जितनी ज्यादा सेंसेस आपकी इन्वॉल्व होंगी, आपको ज्यादा अच्छे तरीके से एक चीज याद होगी, ज्यादा अच्छी देर तक याद रहेगी। तो सेंसेस अपनी जो है वो इन्वॉल्व करें। ये जो हाथों की मूवमेंट सर आपको बता रहे हैं ना, ये आपकी दूसरी वाली सेंस, यानी एक सेंस तो आपकी वो है ना कि जो आप बोल रहे हैं, दूसरी सेंस आपकी ये हाथों की सेंस, टच सेंसेस को हम कह सकते हैं, उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो उसको इन्वॉल्व करने से ज्यादा जल्दी चीज आपको मेमोराइज होगी या याद होगी। मनाल, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछ लें। इसमें मैं कह रही थी, अगर फॉर एग्जांपल कुरान अरकबू, की आयत है नरकबू। तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। ओके। हम्म जी उमर करेंगे दो लफ्ज, पक्की बात। शाहिदा, डायरेक्ट में जी, शाहिदा, शाहिदा गिरदान, शाहिदा की गिरदान। जी उम्मे ईमान। यशहदु यशहदानी यशहदून, तशहदु तशहदानी यशहदन, हम्म तशहदु तशहदानी तशहदून, तशहद तशहदीन तशहदानी तशहदन, अशहदु नशहदु। गुड, वेरी गुड। चाहे मुजारी डायरेक्ट बना दे, स्टेप्स फॉलो करने हैं, स्टेप्स फॉलो कर लें। यशहदु, जी। शाबाश। तशहदु, शाबाश। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। वह अशहदु अन्ना मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं, ठीक है। सारी चीजें आपके सामने आनी शुरू होगी। हाँ जी, और कौन करेगा आप बताएं। माशाल्लाह, तैयार, एक्सीलेंट। करनी सही है, करनी तो है। शाबाश। आपके लफ्ज है जी फरीहा। फरीहा के माना होते हैं खुश होना। यफराहू, एक्सीलेंट। फरीहा यफराहू। हाँ जी, फारिहा यफराहु। 1 मिनट से कम टाइम रह गया हुआ। फारिहा यफराहु। उम्मे ईमान भी सुना चुकी है, गौसिया भी सुना चुकी है,
اشال نے بھی سنائی ہے میرا خیال، ناز نے بھی سنائی ہے، منال، ہما جی آپ رہ گئی. چلیں جی کل ہم یہیں سے اس کو سٹارٹ کریں گے فارحہ یفراہو سے، اور مزید اس جی کی پریکٹس کریں گے. اسٹارٹ کروں میں انشاءاللہ کل سے اسٹارٹ کروں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں صحیح ہے. اور ہاں کل میں آپ کی دونوں سنوں گی، کل میں آپ کی جی فعل ماضی کی بھی سنوں گی، مطلب یس مکس سنوں گی آپ لوگوں سے. اب ڈن اس میں ڈن آپ ڈن لوگوں نے یہ نہیں کرنا کہ مضارع یاد ہو گئی ہے تو ماضی والی جو ہے وہ بھول گئی. یہ دونوں آپ لوگوں کی پریکٹس ہونی چاہیے، پریکٹس میں دونوں ہونی چاہیے. کل انشاءاللہ دونوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ پریکٹس کریں گے. اور سیم ابھی یہی والا آپ کا جو ہے وہ چلے گا انشاءاللہ. نیکسٹ ویڈیو بھی سر کی